नमस्कार, एन भारत के साथ मैं हूं टीएन मनीष। आम चुनावों का कार्यक्रम घोषित हो चुका है। इस समय हमारी टीम लखनऊ राजधानी में है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर चौधरी हैं, युवा नेता हैं। चंद्रशेखर, किस तरह की तैयारी, क्या मुद्दे हैं और कैसे इस बार जो है जनता के बीच पहुंच रही पार्टी? ठीक है। समाजवादी पार्टी की जो तैयारी है वो एक लंबे समय से है और हम लोग जो इस बार चुनाव लड़ रहे हैं वो पीडीए के तर्ज पर लड़ रहे हैं। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और उन लोगों को साथ जोड़ करके जो विकसित समता मूलक समाज की बात करते हैं, उन लोगों का भी हम लोग साथ में लेकर के इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। इसलिए ये बड़ी आबादी है, इस बड़ी आबादी के साथ हम लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए हमारी तैयारी और बड़ी है। और सारे लोग इस बार एकजुट होकर के जो लड़ाई है, जो हक की लड़ाई है, हुकूक की लड़ाई, उस लड़ाई को अखिलेश जी लड़ रहे हैं। इसलिए जनता एकजुट होकर के 2024 में भारतीय जनता पार्टी को हराएगी और आने वाले दौर में लगातार इनको हरा करके प्रदेश और देश को बचाने का काम करेगी। ये तो बहुजन समाज पार्टी की भी सोशल इंजीनियरिंग बहन जी की रही और उसने उत्तर प्रदेश में जातीय आधार पर समीकरण तय करके एक सोशल इंजीनियरिंग शब्द लाया और उसको दूसरी पार्टियों ने भी अपनाया। लेकिन समाजवादी पार्टी एम बाय फैक्टर के लिए जानी जाती रही। अब कितना बदला है पूरा माहौल? ठीक है। समाजवादी पार्टी सिर्फ एमवाई फैक्टर के लिए नहीं जानी रही। समाजवादी पार्टी जो थी वो हमेशा से उनका जो समाजवादी पार्टी का संविधान है, आप जब गूगल करेंगे तो इस पे शायद बहुत से लोग नहीं जानते, लेकिन उस पे लिखा है सामाजिक न्याय विचारधारा। क्योंकि कोई भी दल होता है तो उसके महापुरुष और विचारधारा तय होती है जब पार्टी बनती है। तो जब पार्टी बनी थी तभी उस पार्टी का जो विचारधारा थी वो सामाजिक न्याय की विचारधारा थी। तो सामाजिक न्याय पे ही हम लोग लड़ने की बात करें। सामाजिक न्याय में ही पिछड़ों की बात होती है, सामाजिक न्याय में ही दलितों की बात होती है, सामाजिक न्याय में ही मुस्लिम की बात होती है, सामाजिक न्याय में उन लोगों की बात भी होती है जो कहीं ना कहीं सामाजिक तौर पर नहीं तो आर्थिक तौर पर पिछड़े हुए लोग हैं। हम लोग चाहते हैं इस देश के अंदर जो पावर है वो डिस्ट्रीब्यूट हो और इस देश में समता मूलक समाज की जो बात है, इसलिए पीढ़ी की बात आदरणीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी कर रही है। सोशल इंजीनियरिंग किसी का नहीं है, ये समाज की विचार है एक बहुत बड़ा, जिस विचार पे हम लोग चल रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से आनुषंगिक संगठनों की बात करें तो बहुत सारे संगठन हर बड़े दल के साथ रहते हैं, युवाओं की अलग अलग वाहिनियां बनी होती है, अलग अलग मोर्चे होते हैं, तो सपा के कितने आनुषंगिक संगठन हैं जो इन चुनावों में अपने अपने प्रत्याशी के लिए बूथ को मजबूत करेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी के 17 अनुवांशिक संगठन हैं और सभी संगठन अपने स्तर पर लगे हुए हैं, सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी बनी हुई है और सभी संगठनों का जो जिला संगठन बना हुआ है, उसके माध्यम से विधानसभा संगठन बना हुआ है, उसके माध्यम से सेक्टर और बूथ तक संगठन बना हुआ है। और इस बार पार्टी ने सारे लोगों का, इस बात को शायद मैं मीडिया पर ना कहूं, लेकिन सारे संगठनों को इस बात को कहा है कि आपकी बूथ तक जिम्मेदारी जाएगी और सभी संगठनों पर बूथ पर भी काम बटा हुआ है। हम लोग का भी काम बूथ पर है, हम लोग अपना काम भी बूथ पर संगठन के माध्यम से करा रहे हैं। ऐसा होता है चंद्रशेखर, मेरा अपना निजी तजुर्बा ये कहता है कि कार्यकर्ता तीन तरह के होते हैं, असली, नकली और फसली। फसली कार्यकर्ता चुनाव के टाइम उगता है, असली कार्यकर्ता 2400 घंटे लगा रहता है और नकली तो नकली है। तो ऐसे में सक्रिय और निष्क्रिय के बीच में किस तरह आप छाट रहे हैं? क्या छटावी नहीं हो रही है? इस समय हम लोग बूथ पर काम कर रहे हैं तो बहुत सी चीज़ें, जब हम लोग हकीकत में ये जाते हैं कि बूथ पर जाते हैं तो कुछ कमियां कहीं ना कहीं होती हैं। और वो ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे दल के साथ, वो सभी दलों के साथ, सभी दलों के साथ होता है। तो हम लोग भी इसलिए बूथ तक जा रहे हैं तो कुछ अच्छा बुरा हमको भी पता चल रहा है और हम उनको हटा करके नए तरीके से नए लोग जो विचार के लोग हैं, बहुत से लोग आप अभी जमीन पर जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी की जो महंगाई से लोग परेशान हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो अत्याचार से लोग परेशान हैं, गाँव पर जाइए तो जातिगत तौर पर लोगों से जो सताया जा रहा है उससे जो लोग परेशान हैं, तो यो सारे लोग जो भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं, वो नए लोग जो विचार के साथ खड़े होना चाहते हैं, वैसे लोग जो ईमानदारी के साथ खड़े हैं, जो लोग अपनी पहचान के साथ और समाजवादी पार्टी के और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को देख करके खड़े होना चाहते हैं, उन लोग को हम रख करके इस लड़ाई को लड़ने का काम बूथ तक कर रहे हैं। मायावती का अपना जो बसपा का पूरा विधान रहा है और जिस तरह से उन्होंने गांव-गांव उनका संपर्क अभियान चलता है, आपका भी टारगेट वही समझ में आ रहा है मेरे को चुनाव की दृष्टि से। तो किस तरह से बसपा, सपा और भाजपा के अपने मोर्चे हैं, कांग्रेस के अपने मोर्चे हैं, तो कैसे अलग पाती है पार्टी? देखिए, हम लोग जो बता रहे हैं, समाजवादी पार्टी 24 आवर्स लड़ने वाली पार्टी है। क्योंकि आप जब इस पार्टी का कहीं ना कहीं इतिहास देखते हैं तो ये नेताजी की बनाई हुई पार्टी, आदरणीय अखिलेश यादव जी की पार्टी, और ये जो पार्टी एक आंदोलन की पार्टी है।
विचार के साथ साथ आंदोलन की पार्टी, ये हमेशा से लड़ने वाली पार्टी रही है। आपने देखा है कि सड़कों पर अगर जब किसी मुद्दे पर आज भी हो, कल कभी भी हो, आप पूरे प्रदेश में देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, अगर सरकार को विपक्ष के तौर पर किसी के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ रही है तो उसमें भारत समाजवादी पार्टी है। ना कि बसपा के खिलाफ कार्रवाई कर रही, ना कि कांग्रेस के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। आप देखिए, मैं ये स्पष्ट तौर पर बता रहा हूँ कि मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं एक बात कर रहा हूँ कि समाजवादी, मैं अपनी पार्टी की बात कर रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी हमेशा से लड़ने वाली पार्टी है। तो हमारा जो धर्म है और हमारा धर्म ही यही है कि हम लोग अपनी पार्टी और लोगों का जो हक है उसके लिए लड़ सके, इसलिए समाजवादी पार्टी जमीन तक लगी हुई है और हमेशा लड़ने का काम की है। तो आप थे हमारे साथ चंद्रशेखर चौधरी, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी अनुसूचित मोर्चा के। आपको विश्वास है कि इस बार, जबकि अप्रैल में रणभेरी बज चुकी है, अब आम चुनाव के लिए तैयारियां सब पार्टियां अपने स्तर पर कर रही, सबको अंदेशा था कि चुनाव आयोग कभी भी कार्यक्रम घोषित कर सकता है। तो ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि हिंदुस्तान की राजनीतिक दिशा बदलने वाले सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में साइकिल, पंजा, कमल, हाथी किसकी चलेगी, जनता किसको अपने सर माथे बैठाएगी। कैमरा पर्सन सुमित कुमार के साथ टीएन मनीष, एन भारत, लखनऊ।